से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। देश के नेता बड़े बड़े मंचों से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नारों से बेटियों की तकदीर संवर सकती, बरसों पहले संवर चुकी होती। नारे और सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है, और ये अंतर आज अभियान में हमारे साथ देखिए। हमारे साथ दिल्ली से महज 250 किलोमीटर दूर बरेली चलिए। यहां 8 गांव की सैकड़ों बच्चियां मनचलों के डर से स्कूल नहीं जाती। शोहदों के डर से बच्चियां अपने घरों में कैद हैं। बदलते भारत के माथे पर लगे इस कलंक को आप आज अभियान में जरूर देखिए, क्योंकि बेटियां होंगी तो हम होंगे, हमारा कल होगा। ये हिंदुस्तान की वो बेटियां हैं जिनके नाम पर राजनीति की टकसाल में सियासत का सिक्का चमकाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी तो भारत का भाग्य बदलेगा। पीएम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, यूपी के सीएम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, जिलों के डीएम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, लेखपाल, थानेदार सब तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां क्या कह रही हैं वो भी तो सुनिए हुजूर। रास्ते में बच्चे जाते हैं, थाने से आए हुए लड़के आए दिन छेड़खानी करते हैं, मतलब गलत गलत बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, नहाते भी हैं, और इस चक्कर से लड़कियों ने आना जाना बंद कर रखा है। अभी पढ़ाई छोड़ रखी है हमने, हम स्कूल नहीं जाते हैं, और हमारा मतलब मन करता है कि हम पढ़े, कोई नौकरी करें, मतलब डॉक्टर बने या फिर टीचर बने, हमें लगता है, लेकिन हम इसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते। आगे आ जाते हैं तो आगे आके नदी में नहाने लगते हैं, नहाते हैं, जब हम डोले पे बैठ जाते हैं तो दूर से पानी छींटे देते। सुनिए पीएम साहब, सुनिए सीएम साहब, ये बच्चियां अपनी तकलीफ हम पत्रकारों से नहीं आपसे कह रही हैं। है किसी की आंख में ताब जो जवाब दे सके इन बच्चियों के सवालों का? बताइए हमें, ऐसे कैसे पढ़ेंगी बेटियां, ऐसे कैसे बढ़ेंगी बेटियां? तरह की हरकतें होंगी तो डर तो लगेगा ही। पहले पूरी कहानी जान लीजिए, यकीन मानिए शर्मिंदगी से सर झुक जाएगा। ये बरेली के शेरगढ़ थाना इलाके के 8 गांवों की लड़कियां हैं। रोजाना इस नदी को पार करके करीब 200 लड़कियां स्कूल जाती हैं। सोचिए, ये पहली समस्या है कि इस नदी पर कोई पुल नहीं है। अलबत्ता टेम्परेरी तौर पर इस तरह की नाव बनाई जाती है और इसी नाव से बच्चियां उस पार स्कूल जाती हैं। मगर इस समस्या को बेटियों ने अपना मुकद्दर मान लिया है। आगे की समस्या सुनेंगे तो सीने में शूल की तरह चुभेगी। इधर से तो जाते हुए वो लोग नहीं कहते थे, जब हम लोग लौट के आते थे तो नहाते थे, वो अंडे भी निकाल देते थे अपने, और बदतमीजी दिखाते थे, गालियां देते थे लड़कियों को देख देख के। इस बच्ची के होठ कांप रहे हैं अपनी परेशानी बताते हुए। बताइए भला, इतनी मुश्किलों से बच्चियां स्कूल जाती हैं और इसी नदी में नंगे होकर मनचले बच्चियों के साथ बदतमीजियां करते हैं, उनके हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें नाव से खींच लेते हैं। पहाड़पुर, आक्ताबाद, घटगांव, ब्योदा समेत 8 गांवों की करीब 200 लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। उन्हें खौफ है कि किसी रोज कोई मनचला उनकी आबरू न लूट ले। वहाँ से आते हैं टाटे से, तो वहाँ फोटो खींचती है ज्यादा। सड़क से हम गुजरते हैं, उसी सड़क पे गेंदबाल भी खेलने लगती है। तभी कहते हैं कि इसके मारो इसको मारो। जब आगे आ जाते हैं तो आगे आके नदी में नहाने लगते हैं, नहाते हैं, जब हम डोले पे बैठ जाते हैं तो दूर से पानी छींटे देते। ये बच्चियां थाने में शिकायत लेकर गईं, मगर मंचलों पर नकेल नहीं कसी जा सकी। यानी थाने का नाम भले ही शेरगढ़ हो, मगर यहाँ की पुलिस मंचलों के सामने भीगी बिल्ली की तरह व्यवहार करती है। थक हार कर बेटियों ने डीआईजी से अपने सम्मान को बचाने की गुहार लगाई। अभी हमारे नोटिस में आ गया है, हम उनका अच्छा इलाज करेंगे जिससे कि इन बच्चियों को कोई तकलीफ ना हो, और इसकी छानबीन भी कराई जा रही है कि बात क्या थी, झगड़ा क्यों हुआ, और हम ये सुनिश्चित कराएंगे इन बच्चियों को कोई तकलीफ ना हो और आगे से ऐसी कोई समस्या ना हो। पुलिस के पास तो अपना परंपरागत बयान है कि कार्रवाई करेंगे, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, गुंडे मवालियों को सबक सिखाएंगे। मगर सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? राह पर चलते हुए बेटियों के कदम कांपते हैं। ऐसा कब होगा जब राह पर चलने के लिए कानून नहीं कदम ही काफी होंगे?
ऐसा कब होगा जब पढ़ेंगी भी बेटियां, बढ़ेंगी भी बेटियां। आशीष गुप्ता, बरेली, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश कहने के लिए देश का सबसे बड़ा सूबा है। देश के सबसे बड़े सूबे में अखिलेश यादव की सरकार चल रही है। जब भी बजट आता है, जब भी 15 अगस्त होता है, जब भी 26 जनवरी होती है, तो देश की आधी आबादी की बात की जाती है। और आधी आबादी की जब बात की जाती है तो उनके ऊपर खर्च किया जाने वाले प्रदेश के बजट की बात होती है। 5,663 करोड़ रुपए की बात की जाती है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि एक बेटी उत्तर प्रदेश में महफूज किस तरीके से रहे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा। अनिला सिंह, आप प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी की। रंजना वाजपेयी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की। लेकिन आप दोनों से मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं सीधे विपिन चौबे के पास में चलता हूं। बरेली के शेरगढ़ गांव से मौजूद हैं विपिन। मैं चाहूंगा कि यहां की बेटियों से आप बात करें। शेरगढ़ में आप मौजूद हैं। शेरगढ़ में कितने गीदड़ शोहदे हैं जो इन लड़कियों को छेड़ा करते हैं, इनके साथ बदसलूकी किया करते हैं, और क्या होता है इनके साथ, एक बार सुनाइए आप। बिल्कुल राशिद, क्योंकि हम इस हकीकत को आपको बताएं उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि किस तरह की परेशानियों से ये बेटियां रूबरू होती हैं। पूरे देश में और राज्य में भले ही तमाम योजनाएं चले, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटी उसका कल, कन्या विद्याधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष, ऐसी तमाम योजनाएं राज्य और केंद्र की चलती हैं। लेकिन हकीकत मैं आपको कैमरे पर लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर उन बहादुर बेटियों से आपको बात कराएंगे, क्योंकि ये शेरगढ़ है। यहाँ शेरगढ़ के वो जवान जो गीदड़ों जैसा काम करते हैं, वो तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये ढोड़ी नदी कही जाती है। इस नदी को देखिए, इसी नदी को ये बेटियां रोजाना पार करके पढ़ने जाती हैं, क्योंकि इस गांव में 5वीं के बाहर पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है। 5वीं से ऊपर अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको इस नदी को पार करना पड़ेगा। इस नदी के आगे आपको एक डोंगी नजर आ रही होगी। इसी डोंगी पर ये बहादुर बेटियां इस डोंगी पर चढ़ती हैं और उस पार जाती हैं। सुबह का वक्त तो कट जाता है, लेकिन जब स्कूल से वापस आती हैं तो जो मंचले होते हैं यहाँ पर नहाने आते हैं, क्योंकि जंगली एरिया है। यहाँ पर कच्ची शराब से लेकर तरह तरह का अवैध काम भी यहाँ पर होता है। तो वो अलग अलग तरह की फब्जियां खसते हैं, अलग अलग तरह की चीजें कहते हैं इन बच्चियों को, और ये बच्चियां बर्दाश्त करती हैं। लेकिन गीदड़ों की ये फौज बढ़ती जा रही थी और इन बहादुर बेटियों ने अब कोशिश की अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उसी बहादुर बेटियों में से 6 बहादुर बेटियां आज बात कराइए इनसे, बात कीजिए बहादुर बेटियों से करने के लिए, और इनकी जुबानी सुनिए। क्या होता है, पूरी कहानी तफसील से बताइए। सर 20 तारीख की बात, जब हम स्कूल गए थे 20 तारीख को, तब हम वहां से आए थे। तब वैसे तो वो लोग रोज नहाते हैं, उनका रोज का काम है, मगर जिस दिन लड़ाई होती है उसी दिन की बात बता रहे हैं, ज्यादा बात नहीं। तो वो वहां पर यहाँ पर आके झुंड बना के नहाते हैं। 10-20 लड़के हैं, कम से कम 20-25 साल के लड़के हैं। तो उनका रोज का काम ये है, हम इस डोंगे पे बैठते हैं जब, तो वो पानी डालते हैं और गालियां देते हैं और वीडियो बनाते हैं और डोंगा पकड़ के जैसे मतलब पकड़ के नीचे को लचाते हैं कि लौट जाए। और क्या कहते हैं, तभी हम इस तरह की दिक्कतें, जब इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो आप लोगों ने क्या, कब तक बर्दाश्त किया और कब ये तय किया कि अब नहीं, अब बोलना है, अब हमें लड़ना होगा अपनी लड़ाई? कब ये तय किया? सर ये दिक्कतें उठाते हुए हमारे लिए 2 साल हो गई। तब फिर ये लोग इनने कुछ ज्यादा ही परेशान हमारे लिए किया, इसलिए फिर हम गए। हमारे घर वालों ने फिर शिकायत की ऊपर। आपके घर वालों ने शिकायत की। जब शिकायत हुई उसके बाद किस तरह का रिस्पांस रहा पुलिसकर्मियों का? क्या आप लोगों को दलीलें दी गई और जो शिकायत थी उस पर कार्रवाई क्या हुई? सर पुलिस से मतलब शिकायत की तो उन्होंने हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, उल्टा हमारी तरफ के लोगों के लिए रिपोर्ट कर दी कि लूट का मामला है, और बिल्कुल लड़कियों के लिए कहा है कि लड़कियां। बोलो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हाँ मतलब ये लड़कियां जब जाती हैं तो गालियां देते हैं, नंगा नहाते हैं और लड़कियों के नाम भी लिख देते हैं कभी कभी रोड पे। गालियां देना और मार तो आम की बात है। देखिए राशिद, 2 चीज मैं और बता दूं, फिर इन लोगों से बात कराता हूं। ये लड़कियां जान को जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आबरू को जोखिम में डालकर कैसे ये लड़की उस पार जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब शिकायत हुई तब आपकी तरफ से शिकायत नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उधर की तरफ से आपके परिवार वाले और आपके पिता तमाम लोगों पर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ। आज महिला आयोग के सदस्य आई थी, क्या कहा, क्या समझा रही थी? वो ये कह रही थी कि तुम लोग शांत हो जाओ, और क्या कहते हैं, शांत होके मतलब तुम लोगों की शादी होगी, तुम्हें ताने सुनने पड़ेंगे, और हिंदू मुस्लिम में चलाना चाहती हो कि लड़कियां राजनीति में जाना चाहती हो, मतलब ये कह रहे हैं कि फैसला कर लो। पर ठीक है विपिन, आप रहिए। रंजना वाजपेयी के पास में हम चलते हैं, प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा की समाजवादी पार्टी की। रंजना वाजपेयी जी,
लखनऊ में आप बैठी हुई हैं, यहाँ बरेली के शेरगढ़ कस्बे में कभी गई हैं क्या आप? बरेली जरूर गए हैं, लेकिन शेरगढ़ कस्बे में नहीं गए हैं। लेकिन जिस दिन से ये रिपोर्ट चली है उस दिन से हम लोगों ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया है और प्रदेश रंजना जी 48 घंटे हो चले हैं, 48 घंटे हो चले हैं, उन्होंने तुरंत आपको पता है ये लड़कियां अपनी आबरू से खेल करके पढ़ने बेचारी जा रही हैं। जब जाती हैं पुलिस के पास, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने आई हो। जिस दिन की ये घटना आप किस दिन का इंतजार कर रही है मैडम? आप किस दिन का इंतजार कर रही हैं? कब जाएंगी शेरगढ़? घटना चल रही है। आप पहले मेरी पूरी बात तो मेरी सुनिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। जिस दिन की ये घटना हुई है उसी दिन से कार्रवाई शुरू हो गई है। डीजी पुलिस ने तुरंत एसएसपी से वहां बात करके और कार्रवाई करने को कहा और नतीजा ये हुआ है कि 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जहां तक लेकिन लड़कियां तो कह रही हैं, लड़कियां तो कह रही हैं कि जो शोधे उन्हें छेड़ा करते हैं वो तो अरेस्ट हुए ही नहीं। ये लड़कियां कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। बरेली में ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी विपिन चौबे मौजूद हैं। लड़कियों ने जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है उनमें से 5 लोग बंद हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहां पर पुलिस वाले भी पोस्ट कर दिए गए हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए और लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारी छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूं, लेकिन विपिन आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत जल्दी से बोलिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद रंजना जी और अनिला जी के से भी बात होगी। विपिन। रंजना जी, मैं आपको एक हकीकत ये भी बता दूं कि आप ही के प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य हैं सुमन यादव। वो यहाँ पर इन लड़कियों को इनकरेज करने के बजाय इन्हें ये कह रही हैं कि तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारा भाई अगर किसी लड़की को छेड़ देता तो तुम क्या करते, माफ कर दो उन्हें, अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, मीडिया वालों को बहकावे में मत आओ। ये जुबान और ये शब्द हैं महिला आयोग की। तो किस तरह के न्याय की उम्मीद इस प्रदेश में ये बेचारी बहादुर बेटियां करें? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, इस बात का जवाब हम रंजना वाजपेयी से लेंगे, अनिला जी के पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है, देश के सबसे बड़े सूबे की है। ये बात बेटियों की है जिनके नाम पर सियासत की रोटियां सेकी जाती हैं। एक ब्रेक। लखनऊ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर बरेली की इस वक्त हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, नदी पार करके जाती हैं और उन्हें मनचले छिड़ते हैं और वो बेहद डरी हुई हैं। अनिला सिंह हमारे साथ है, रंजना वाजपेयी हमारे साथ में। रंजना वाजपेयी जो कि समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट है। रंजना जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना कि इन लड़कियों ने यह आरोप लगाया है कि महिला आयोग की जो सदस्य हैं वो वहां पर पहुंची, उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की तुम शिकायतें करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। ऐसा है क्या? इस तरीके की बातें की जाती हैं एक्शन लेने की बजाय। निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है। किस महिला ने क्या कहा है ऐसी बात है, हो सकता है समाजवादी ऐसी बात है पूरी तरीके से महिलाओं की विपिन जल्दी से नाम बताइए उनका एक बार फिर से, महिला आयोग की जो सदस्य गई थी। विपिन जल्दी नाम बताइए। ऐसी बात नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा। सुमन यादव, विपिन रुकिए, सुमन यादव महिला आयोग की सदस्य है, उन्होंने कहा और ये बच्चे इस बात की तस्दीक करेंगे। जी जी, इस बात मेरी नहीं है, विपिन रुकिए, शब्द मेरे नहीं है। ठहरिए विपिन। रंजना जी, मैं तब तक अनिला जी से बात करता हूँ। रंजना जी, एक काम कीजिए, आप अपने ही फोन से आप इस वक्त सुमन यादव को फोन लगाइए, स्पीकर पे लीजिए और उनसे बात कीजिए और पूछिए कि क्या उन्होंने इस तरह की बात कही है या नहीं कही है। अनिला जी से तब तक मैं जाता हूं, बात करता हूं। नहीं, मेरी बात हो चुकी है। अच्छा। मेरी बात हो चुकी है, लेकिन मैंने नहीं सुनी, देश ने नहीं सुनी। अभी फोन मिलाइए, स्पीकर पे डालिए, देश में मेरी बात हो चुकी है जरीना उस्मानी जी से। जरीना जी को फोन पे लीजिए ना। विपिन जी फोन पे लीजिए, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। हाँ, जरीना जी से मेरी बात हो चुकी है। जरीना जी कीजिए, मैं अनिला जी के पास में जा रहा हूँ। अनिला जी, एक बात ही बताइए, हम लोग बिल्कुल इससे सहमत नहीं है। बीजेपी की नेता है, बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं प्रदेश की अनिला जी। जहां यूपी में जहां पर कैमरा सेशन होता है, जहां पर फोटो सेशन होता है, लखनऊ में आप लोग प्रदर्शन करती हैं, नोएडा तक चली आती हैं प्रदर्शन करने, गाजियाबाद में प्रदर्शन करने लगती हैं, बरेली के इस कस्बे में क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ पर टीवी के कैमरे नहीं पहुंचते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब जब आवाज उठानी पड़ती है महिलाओं के प्रति, जो अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है इस प्रदेश में, तो एक ही पार्टी की आवाज उठती है, वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठती है। पर यहाँ पर बैठकर मैं अपनी पार्टी का प्रचार करने नहीं आई हूँ, परंतु ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखदपूर्ण भी है कि जिस प्रकार से अपराधीकरण जो है महिलाओं के प्रति बढ़ रहा है और अब तो बच्चियां जो हैं ना तो उनको बख्शा जा रहा है। यहाँ पे रंजना जी, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले लेता हूँ। क्या ऐसे ही पढ़ेंगी बेटियां?
क्या ऐसे ही बढ़ेंगी बेटियां अभियान में? इस सवाल पर अनिला जी, बरेली की इन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? सीधा सवाल है, बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए, जहां तक सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात है, वो तो सत्ताधारी सरकार का कर्तव्य बनता है। और अगर वो अपना कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम सब देख रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जहां तक मैं महिलाओं के प्रति अगर मैं बात करती हूँ, तो वो जवाबदेही उनकी बनती है। अभी आप बरेली का आप चर्चा कर रहे हो, हर रोज मैं कहती हूँ हर 1.5 मिनट में एक अपराध घट जाता है महिलाओं के प्रति। ये हमारी बच्चियां हैं, इनके प्रति भी आप देखिए क्या क्या सुरक्षा प्रदान की जा रही है। कहा जाता है कन्या। ठीक है अनिला जी, बहुत शुक्रिया आपका। रंजना जी आपका, विपिन वाजपेयी आपका भी, विपिन बहुत शुक्रिया, विपिन चौबे आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए। कुल मिला जुला करके सिर्फ राजनीतिक लफाजी के लिए बेटियों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।